Good morning, all of you. How are you? I hope you are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 13 of Unit 4, Waste, Earth and its movements. Today we are going to look at the two motions of the Earth around the Sun. कल हमने Sun, Earth and Satellite के बारे में पढ़ा. कैन यू टेल मी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? यस, मून. मून किसके चारों तरफ चक्र लगाता है? यस, अराउंड द अर्थ. अंडरस्टैंड? नाउ आई विल शो यू CRL. यू विल वॉच द CRL केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू यू सी? इस पिक में आपको क्या दिख रहा है? यस, a ceiling fan. A ceiling fan. The blades of the fan move around the road. जो ब्लेड्स होते हैं फैन के वो इस रोड के चारों तरफ घूमते हैं. ठीक है, इसके चारों तरफ ये जो हमारे ब्लेड्स होते हैं ये घूमते हैं. अंडरस्टैंड? वी से दैट इट रोटेट्स अराउंड द रोड. इस रोड के चारों तरफ ये रोटेट करते हैं. ओके, नाउ सी व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? यस, अ स्पिनिंग टॉप. अ स्पिनिंग टॉप गोज राउंड एंड राउंड ऑन द ग्राउंड. जो स्पिनिंग टॉप होता है वो राउंड राउंड घूमता है. ठीक है, वी से दैट इट रोटेट्स अराउंड द पॉइंट टचिंग द ग्राउंड. हम क्या कह सकते हैं कि ये रोटेट करता है पॉइंट के अराउंड. ठीक है, किसी एक ही पॉइंट के अराउंड ऐसे घूमता रहता है जब ये ग्राउंड के ऊपर टच करता है. अंडरस्टैंड? तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ऑल्सो रोटेशन, क्योंकि ये भी एक्सिस के चारों तरफ घूमता है. वो फिक्स रहती हैं. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? यस, अ पिनव्हील. अ पिनव्हील गोज अराउंड राउंड एंड राउंड व्हेन वी रन. यानी कि जब हम भागते हैं तो जो पिनव्हील है वो भी राउंड राउंड घूमता है. वी से इट रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर. हम क्या कह सकते हैं कि ये इसके सेंटर के चारों तरफ घूमता है. नाउ सी व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन इज अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ. यू कैन सी the axis in ceiling fan, in spinning top and in pinwheel. Okay, you can see the line around which it rotates is called its axis. ठीक है, यानी कि जिस लाइन के चारों तरफ ये घूमता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस. कैन यू टेल मी what is common among a ceiling fan, spinning top and a pinwheel? Yes, they all rotate around their axis. ठीक है, what is axis? Yes, the line around which an object moves or rotates. वो लाइन जिसके चारों तरफ जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है? घूमता है. अंडरस्टैंड? तो what is that? That is rotation. What is rotation? A circular movement of an object around itself. तो जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होता है वो किसकी तरह काम करता है? यस, रोटेशन प्रोसेस की तरह काम करता है और एक्सिस की तरह. ठीक है, क्योंकि वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता है, मूव करता है. ओके, नाउ आई विल शो यू CRL. You will watch the CRL carefully.
What we saw? We saw that the spinning top rotates around the point touching the floor. हमने क्या देखा कि जो टॉप जो स्पिन कर रहा था तो वो रोटेट कर रहा था उस पॉइंट से जो हमारा फ्लोर के साथ टच था. The spinning top rotates around its own axis. This is called rotation. तो इसमें जो स्पिनिंग टॉप है वो रोटेट कर रहा था अपनी एक्सिस के चारों तरफ. तो जब अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसमें क्या होता है? रोटेशन. अंडरस्टैंड? लेट अस नाउ सी अनदर काइंड ऑफ सर्कुलर मूवमेंट. अब दूसरी टाइप की सर्कुलर मूवमेंट को देखते हैं. We saw that the ball was tied to the string or chain was moving around the person. हमने क्या देखा कि जो बॉल थी वो जो बंधी हुई थी किसी स्ट्रिंग से या चेन से तो वो पर्सन के अराउंड मूव कर रही थी. ओके, सो व्हाट इज इट? रेवोल्यूशन. दिस इज नोन एज रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन इज अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट around another object or external axis. So in this video the object was the person. इसमें क्या होता है कि सर्कुलर मूवमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो इस वीडियो में क्या था कि जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा पर्सन था. एक्सटर्नल एक्सिस की तरह जो काम कर रहा था दैट वॉज द पर्सन. अंडरस्टैंड? कैन यू टेल मी, वॉज द बॉल मूविंग अराउंड इटसेल्फ? क्या बॉल अपने चारों तरफ घूम सकती है? नो. वट इज कॉमन बिटवीन द मूवमेंट्स ऑफ स्पिनिंग टॉप एंड अ बॉल टाइड टू अ स्ट्रिंग? दोनों के बीच में क्या चीज कॉमन है? यस, बोथ मूव इन सर्कुलर मैनर. दोनों ही सर्कुलर मैनर में क्या करते हैं? घूमते हैं. ओके, What is different between the movements of the two? दोनों के बीच में किस टाइप का डिफरेंस है? Yes, spinning top moves around its axis. जो स्पिनिंग टॉप है वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमता है. ठीक है, बट द बॉल टाइड टू अ स्ट्रिंग मूव्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट. लेकिन जो बॉल है अगर हम उसको किसी चीज से बांध देते हैं तो वो ऐसे घूमती है. ठीक है, अंडरस्टैंड? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ. नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज रिवॉल्यूशन? यस, सर्कुलर मूवमेंट अराउंड एन एक्सटर्नल एक्सिस और अनदर ऑब्जेक्ट. सर्कुलर मूवमेंट किसके चारों तरफ? किसी भी एक्सटर्नल एक्सिस. ठीक है, एक्सटर्नल मीन्स जो आउटर में हो, आउटर एक्सिस के चारों तरफ जब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मूवमेंट करता है तो व्हाट इज दैट? दैट इज रिवोल्यूशन. जैसे कि सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो चक्र लगाती है. ठीक है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज रिवोल्यूशन. और अर्थ अगर अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ चक्र लगाती है तो व्हाट इज दैट? दैट इज रोटेशन. रोटेशन में फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट होता है, दिन और रात बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. ओके, और जो रिवोल्यूशन होता है जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्र लगाती है तो रिवोल्यूशन होता है. अंडरस्टैंड? और जो रोटेशन होता है, रोटेशन में फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट कितने टाइम में कंप्लीट होगा? एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? यस, 24 आवर्स होते हैं. वन डे में 24 आवर्स होते हैं. ओके, सो रोटेशन कंप्लीट्स विद इन 24 आवर्स. बट रिवोल्यूशन में हमारे सीजन्स की फॉर्मेशन होती है, जो ईयर की फॉर्मेशन होती है. तो व्हाट इज दैट? दैट इज रिवोल्यूशन. तो रिवोल्यूशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 365 एंड 1/4 डेज. ओके, तो इतना टाइम हमारा रिवोल्यूशन का होता है जब अर्थ एक चक्र सन के चारों तरफ लगाती है तो वो 365 1/4 डेज लेती है. लेकिन अगर अर्थ अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ घूमती है तो वो कितना टाइम लेती है? ओनली 24 आवर्स. ओके,
It means rotation completes within 24 hours and revolution completes within 365 1/4 days. Okay. Earth rotates around its own axis. It completes one rotation in 1 day. Okay. जो रोटेशन होता है वो 1 डे में कंप्लीट होता है और जो एक्सिस है वो कभी भी अपना प्लेस नहीं छोड़ती है, वो हमेशा अपने ही प्लेस पर रेस्ट पोजीशन पर रहती है, यानी कि वो अपनी जगह नहीं बदलती। जो अर्थ है वही उसके चारों तरफ क्या करती है, रोटेट करती है। अंडरस्टैंड? यस। नाउ अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अंडरस्टैंड? इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 1 ईयर। रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 1 ईयर। और रोटेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 1 डे। अंडरस्टैंड? What is very interesting is that Earth rotates at the same time it is revolving around the sun. Now you will open your student reader SR10. I hope you have opened. Now let's start. Let's start. Rotation of Earth. Introduction. Rotation. Rotation is a circular movement of an object around itself. रोटेशन क्या होता है? सर्कुलर मूवमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने ही चारों तरफ। यू कैन सी द रोटेशन इन सीलिंग फैन। द लाइन अराउंड विच इट रोटेट्स इज कॉल्ड एन एक्सिस। और जिस लाइन के चारों तरफ ये घूमता है उस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस। This axis can be visible or invisible. For example, the blades of a fan rotate around the axis, which is the rod attached to the ceiling. जो ब्लेड होते हैं फैन के वो रोटेट करते हैं इसकी एक्सिस के चारों तरफ, और जो रोड होती है वो किससे अटैच होती है? सीलिंग। ओके, छत से वो अटैच होती है ना। यस। नाउ अ स्पिनिंग टॉप rotates around the point which touches the ground. जो स्पिनिंग टॉप है वो भी रोटेट करता है और ये ग्राउंड से टच होता है। नाउ द अर्थ्स रोटेशन। अर्थ की रोटेशन। अर्थ ऑल्सो रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ। अर्थ भी अपने ही चारों तरफ चक्र लगाती हैं एक्सिस के चारों तरफ। देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दैट वी should know about the rotation of the earth. First one, direction and time. जो अर्थ होती है rotates on its axis from west to east. किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। It takes 24 hours to complete one rotation. और ये 24 hours में एक रोटेशन को कंप्लीट करती है। दैट मीन्स फॉर अ पॉइंट ऑन द सरफेस टू कम बैक टू द सेम पोजिशन इट विल टेक 24 आवर्स। तो रोटेशन कंप्लीट कितने टाइम में होता है? 24 आवर्स में। टिल्ट ऑफ द एक्सिस, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो झुकी हुई है। टिल्ट मीन्स झुकना एक्सिस की तरफ। The axis of Earth's rotation is not at right angles. बिल्कुल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री पे नहीं है वो। To the orbit of the sun, orbit of the earth and around the sun. It is tilted. और ये कितने एंगल पर टिल्टेड है? 23.5 डिग्री। ओके, 23.5 डिग्री एंगल पर ये झुकी हुई है। Now the poles, the ends of the axis on the both ends of earth are called poles. यानी कि जो एक्सिस है उसके दोनों एंड्स को हम क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। और देयर आर मेनली 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द नॉर्थ पोल फॉल्स इन आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन में हमारा कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। एंड साउथ पोल इज इन द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि जो साउथ पोल है वो अंटार्कटिका में पड़ता है। नाउ द राइट हैंड रूल।
An easy way to imagine the earth direction and poles is the right hand rule. If you point the thumb of your right hand upward, यानी कि अगर आप राइट हैंड का थंब ऊपर की तरफ रखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, योर फिंगर्स विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स रोटेशन. तो जो हमारी फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे, जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है. यू कैन कंसिडर योर थंब टू बी द एक्सिस इन दिस केस. और इस केस में आप अपने थंब को क्या मानेंगे, एक्सिस मानेंगे. अंडरस्टैंड. कैन यू टेल मी इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस? यस, वेस्ट टू ईस्ट. जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है. नाउ यू विल टेल मी हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर वन रोटेशन. जो अर्थ है वो वन रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? यस, 24 आवर्स. वेरी गुड. व्हाट आर पोल्स? एंड्स ऑफ द एक्सिस ऑन बोथ एंड्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स. ओके, सपोज दिस वन इज एन एक्सिस, तो एक्सिस के ये क्या हो जाएंगे? सपोज माई हैंड एक्ट्स लाइक अर्थ. ठीक है, अर्थ की तरह काम करता है. सो व्हाट आर दीज? दीज आर द पोल्स. ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अंडरस्टैंड. जो एक्सिस होता है उसके जो दोनों एंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं. North pole and South pole. Now you will open worksheet number 9 and you will do question number 1 and question number 3 just now. I'm giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Let's start. Question number 1. Classify the movements below as rotation or revolution. Give a reason. Movement. फेरिस व्हील यू कैन सी. तो इसमें किस टाइप का मोशन होता है? यस, रेवोल्यूशन. ओके. रीज़न बिकॉज द सीट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर. अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट, बॉल टाइड टू स्ट्रिंग एंड मूविंग इन अ सर्कल. सो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज प्रेजेंट इन इट? यस, रेवोल्यूशन. बिकॉज इट इज़ मूविंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट. ये भी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है. नाउ द स्पिनिंग टॉप. यस, रोटेशन. बिकॉज इट मूव्स अराउंड इटसेल्फ. ये अपनी एक्सिस के चारों तरफ ही घूमता है. सो दैट्स वाई इट इज़ रोटेशन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. लेबल द एक्सिस, टू पोल्स, टू हेमिस्फीयर्स एंड द इक्वेटर ऑन द डायग्राम ऑफ द अर्थ. तो इसमें हमें इसको लेबल करना था. एक्सिस कहाँ है, टू पोल्स कहाँ हैं, टू हेमिस्फीयर्स कौन कौन से हैं, एंड द इक्वेटर, और इक्वेटर कहाँ है. यू कैन सी इन द पिक्चर नॉर्थ पोल, साउथ पोल. टू पोल्स हमारे होते हैं. एंड यू कैन सी एक्सिस, साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इक्वेटर, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अंडरस्टैंड. टुडे वी सॉ दैट द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड एंड वी सॉ दैट अर्थ रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन. आज हमने क्या पढ़ा कि जो अर्थ की एक्सिस है वो टिल्टेड होती है, थोड़ी सी झुकी होती है. और वो कितने एंगल पर झुकी होती है? 23.5 डिग्री एंगल पर. ओके. एंड वी सॉ दैट अर्थ रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. अंडरस्टैंड. यस. नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क. यू विल डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ वर्कशीट नंबर 9 एंड यू विल रीड SR 10 and SR 11 and underline the definition and examples of rotation and revolution. Okay, bye. Happy learning.